Hello friends, Jai Jagannath. Welcome to once again my success classes. आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। आखिर में प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल को हम क्यों पढ़ेंगे, प्रियम्बल किसने बनाया और प्रियम्बल कहां से आया, प्रियम्बल का लैंग्वेज कहां से आया है, आज इस वीडियो में हम सारे जानेंगे। ठीक है। प्रियम्बल आखिर में ये होता है कि जो हमारा एक्ट है, जो न्यू एक्ट बनते हैं और जितने भी एक्ट है उस एक्ट के सारे समरी, सारे के सारे सारांश उस प्रियम्बल में लिखा होता है। प्रियम्बल में अगर हम चाहते हैं तो हम इतने बड़े किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर प्रियम्बल को हम समझ जाएंगे तो वो एक्ट को भी हम समझ जाएंगे। ये होता है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को पहले डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किए थे। ओके। और उस डेट को हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डे भी हम मानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डे कब मनाते हैं। ओके। तो पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हु आल्सो पास्ड प्रियम्बल। ओके। देन प्रियम्बल आता है, प्रियम्बल का आइडिया यूएसए से आता है। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑस्ट्रेलिया। और जो प्रियम्बल बनने के बाद एक ही बार उसमें अमेंडमेंट हुआ है, एक ही बार चेंजेस हुआ है, वो है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके। कौन सा चेंज हुआ है? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। यही तीनों चीज ही ऐड हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट में। ओके। देन पहले से कौन सा था? सॉवरेन, सोशलिस्ट, secular, democratic, republic. Sovereign means free to follow internal and external policies. Okay. Socialist, no concentration of power and money. No concentration of power and money. Secular, all religion are considered equal. सब equal है. Democratic, elected representative. Republic, no room for hereditary ruler or monarchy. तो ये सब प्रियम्बल के अंदर है। ओके। देन नेक्स्ट आता है प्रियम्बल का पहले वर्ड लिखा हुआ है, पहले लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमें भारतीय जनता, हम चाहते हैं हमारे इंडिया सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, सोशलिस्ट हो, इंटीग्रिटी हो, ऐसे होता है, ऐसा होना चाहिए इंडिया हमारा। तो हम प्रियम्बल के अंदर हम चाहते हैं हमारे प्रियम्बल ऐसे ही बनना चाहिए। ओके। नेक्स्ट आता है बर्डन एंड फीचर्स के बारे में। किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे यूके के बारे में, यानी कि ब्रिटिश के बारे में। ओके। यूके के पहले आता है कैबिनेट सिस्टम मिनिस्टर, Council of Minister responsible to lower house, Speaker of Lok Sabha and single citizenship, President जो कि नॉमिनल हेड है, पोस्ट ऑफ पीएम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस। देन आता है बाइकैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल, रूल ऑफ लॉ। इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखा दूंगा। ट्रिक को आप नोट डाउन कर दीजिए। 2CS प्लस 5P प्लस BLR। ओके। ये है ट्रिक। देखो 2CS, 2 मतलब के 2 बार C आएगा, 2 बार S आएगा। देखो 2C फॉर कैबिनेट सिस्टम मिनिस्टर, C फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। हम ऐसे याद रखेंगे, C आएगा तो कैबिनेट सिस्टम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसे हम याद रखेंगे। ओके। देन S, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप। तो दो ही S है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सिंगल सिटीजनशिप। ओके। ट्रिक। ओके। देन आता है 5P। देखो P फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को याद रख लो और कुछ नहीं याद रखना है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड,
ये ब्रैकेट में रहेगा। प्रेसिडेंट हम याद रखेंगे तो पी का पहला याद रह जाएगा। देन आता है पोस्ट ऑफ पीएम, देखो प्रेसिडेंट और पीएम, पोस्ट ऑफ पीएम, देन प्रेरोगेटिव राइट्स, प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ पीएम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, देखो 5P ओके। देन आता है बीएलआर, मतलब कि 1B 1L 1R, देखो B फॉर बाइकैमरल पार्लियामेंट, L फॉर लोअर हाउस मोर पावरफुल, R फॉर रूल ऑफ लॉ। ओके, इस ट्रिक को हम याद रख लेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है उसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। देन आता है यूएस से हम कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, यूएसए से आता है प्रोविजन ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट आज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन आज प्रेसिडेंट एंड ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। देन आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। देन आता है सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशरी रिव्यू, आइडिया ऑफ प्रियम्बल एंड लास्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स। इसको भी हम एक ट्रिक से माध्यम से याद रख लेंगे। ट्रिक को आप फिर से नोट डाउन कर दीजिए। ट्रिक ये है कि पी भी एंटर विथ ₹2IF, पी भी एंटर विथ ₹RS, पी भी एंटर विथ RS 2IF। ओके, पी भी याद रख लेंगे, पी भी सिंधु बैडमिंटन। ओके, पी भी से याद रख लेंगे, पी भी प्रोविजन ऑफ स्टेट, पी फॉर प्रोविजन, भी फॉर वाइस प्रेसिडेंट, पी भी प्रोविजन एंड वाइस प्रेसिडेंट, पी फॉर आता है प्रोविजन ऑफ स्टेट, भी फॉर आता है वाइस प्रेसिडेंट आज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, देन आता है ई से आता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट known as president and he is also head and supreme commander of armed force। okay, then आता है ई के बाद W आता है, W से आता है written constitution। okay, W से written constitution। okay, then आता है RS, रुपीस मैंने बोला था RS, R for removal of supreme court and high court judges, S for supreme court। okay, याद रह गया। okay, then आता है 2I, 2I है। देखो पहला आई से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। देन आता है आई पे आइडिया ऑफ प्रियम्बल, आइडिया ऑफ प्रियम्बल। ओके, ठीक याद है क्या। देन आता है लास्ट में एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब फिर से ट्रिक आपको बोल देता हूं, पी भी एंटर विथ RS 2IF, PV EW RS 2I and F। ओके, देन आता है ओके, नेक्स्ट आता है USSR, रशिया का ट्रिक है 2F मींस A फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड देन F फॉर 5-year प्लान। ओके, देन आता है जापान का है LC, L फॉर लॉ which supreme court function। then आता है concept of procedure by law, LC law which supreme court function, C for concept of procedure by law। then आता है OMR या फिर जर्मनी, OMR का एक ही है suspension of fundamental rights during emergency, इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स। ओके, OMR सस्पेंशन। ओके, देन आता है साउथ अफ्रीका का ट्रिक है EP, E फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, देन P फॉर आता है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, EP फिर से मैं बोल देता हूं, साउथ अफ्रीका का है EP, E फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, देन आता है ऑस्ट्रेलिया का ट्रिक है PCLG, P फॉर प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ओके, देन C पर आता है कंकरेंट लिस्ट, L पर आता है लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल,
जे पर आता है जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ट्रिक आप याद रह चुका होगा शायद। ऑस्ट्रेलिया का देखें, पीसीएलजी, पी पर प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, सी पर कंकरेंट लिस्ट, एल पर लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, जे पर जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, देन आता है फ्रांस। फ्रांस का ट्रिक है आईसी। आई पर आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहां पे है? प्रेम्बल के अंदर, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देन आता है कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, दोनों ही है फ्रांस से। आईसी, आई पर आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड सी फॉर आता है कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक। ओके, देन आता है कनाडा के बारे में। कनाडा का ट्रिक है एडीएस है, अर्सा। ए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, डी फॉर distribution of powers between center and state, S for scheme of federation with a strong center, A for advisory jurisdiction of Supreme Court। देखो फिर से बोलता हूं, ADSA, कनाडा का ADSA, A for appointment of governor by center, D for distribution of power between center and state। ओके, देन एस पर आता है स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, देन ए पर आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, कनाडा का खत्म हुआ। देन आता है आयरलैंड का ट्रिक है एमएनसी। मैं फिर से बोलता हूं, आयरलैंड का ट्रिक है एमएनसी। एम पर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा by the president, N for nomination of members in Rajya Sabha by the president, C for concept of DPSP जो कि होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। तो शायद आपको आयरलैंड के भी याद रह चुका होगा ट्रिक। मैं सोचता हूँ आपको सारे के सारे कंट्री से जो हमने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, और सारे के सारे ट्रिक आपको याद रह चुका होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।